हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ई सक्सेस। आज हम आपके साथ फिर से एक वीडियो लेकर वापस आ गए। आज किसान आंदोलन पे जो गत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। तो किस क्षेत्र में की गई थी पहल? तो सीकर था, अलवर था, मेवाड़ था या मारवाड़? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें मेवाड़, तो मेवाड़ में देखो दो आंदोलन हुए थे। अब विजोलिया किसान आंदोलन की पहले बात करते हैं हम। आज का हमारा वीडियो होगा वो विजोलिया किसान आंदोलन पे होगा, जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बेंगू किसान आंदोलन के ऊपर होगा। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक में थे। तो किस जाति के थे? तो सिख के थे, मनसा थे या मेव थे या धाकड़ थे? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा, धाकड़ जाति के सही थे। तो अब हम बात करें विजोलिया किसान आंदोलन की। किसी होते हैं विजोलिया किसान आंदोलन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विजोलिया किसान आंदोलन है ये प्रारंभ कब हुआ था। तो जो विजोलिया किसान आंदोलन है वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1944 के अंदर ये कंप्लीट हो गया, 41 में ख़त्म हो गया था। तो जो इसके 3 चरण रहे हैं, पहला चरण इसका 1897 से लेके 1914 तक रहा, दूसरा चरण 14 से 23 तक रहा, तीसरा चरण 23 से 41 तक का रहा। तो पहले चरण में साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया तथा नानक जी भील और ठाकुर जी थे, उनको जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके पास भेजा था। तो मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा था शिकायतें लेकर, तो उन्होंने वहाँ से एक अधिकारी इस जांच के लिए भेजा गया था। दूसरे चरण में 1916 में विजय सिंह पत्तिक और माणिक्य लाल वर्मा इस आंदोलन में जुड़ते हैं और इसमें सेकंड चरण में ऊपरमाल बोर्ड का गठन करते हैं 1917 में। उसके बाद इसका तीसरा चरण की बात करें तो तीसरा चरण में विजय सिंह पत्तिक ने किसान कहने पर किसानों ने अपनी जो ज़मीनें थी वो उसको जो ज़मीनें थी वो सौंप दी थी। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो वहाँ के वो थे जमींदार, उन्होंने क्या किया उस ज़मीन को लेके बेच दिया। इसलिए विजय सिंह पत्तिक ने उस आंदोलन से आगे। हम अब आगे आंदोलन के क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो राजस्थान कृषक आंदोलन का सबसे प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये बेंगू में हुआ था, दूधोखारा में हुआ था, विजोलिया में हुआ था, सिरोही में हुआ था। तो राजस्थान का जो प्रथम कृषक आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? विजोलिया में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या दे रखी है कि विजोलिया मुख्यतः धाकड़ जाति के किसानों थे। इस ठिकाने के भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण पद्धति के आंदोलन पर मुख्य मुद्दा था। राजस्व में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम 1897 में आरंभ हुआ था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन, अगले क्वेश्चन की ओर पहले आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगले क्वेश्चन हमारा विजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे बताइए? राव कसमदास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या ठाकुर कृष्ण सिंह। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अशोक परमार। अब भी अशोक परमार थे, उन्होंने क्या किया था खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो उस टाइम में इनको ये जागीर दी गई थी। तो अब एक बात हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये व्याख्या दे रखी है, आप इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1890 के दौर में विजोलिया में जागीरदार कौन थे। तो कौन थे? परमार थे, रणावत थे या सखावत थे या चौहान थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो कौन थे? परमार थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी। तो किससे प्राप्त हुई थी अशोक परमार को? महाराणा सांगा से। हमने पीछे बात की थी इसके, खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, हमने अभी अभी बात की थी 1897 में प्रारंभ हुआ था
अब इसमें विजोलिया किसान आंदोलन में क्या था, कृष्ण सिंह, ये जो कृष्ण सिंह थे, सवाई कृष्ण सिंह, इन्होंने 1903 में के अंदर क्या कर दिया, एक चौरी कर लगा दिया था। चौरी कर का मतलब होता है कि जो पुत्री होती है उनके विवाह पर कर लिया जाता है, उसे चौरी कर कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की किसी किसान बेटी की शादी होने पर एक नया यानी कि 5 रुपये भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का क्या नाम था? पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है, बताइए। अभी अभी हमने बात की, पाथरी था, बिजोरिया था, चौरी था या विजावारी था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, चौरी कर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना पड़ता था? ये चौरी कर क्या, पुत्री को विवाह के समय देना पड़ता था। तो पटवार में क्वेश्चन पूछा गया है, योगा प्राकृतिक में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है। तो बताइए किसने, केसर सिंह थे, कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे या जोधा सिंह थे? तो कौन थे? राव कृष्ण सिंह। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? आयाती, निर्याती, कृषि उत्पादक थी या पुत्री के विवाह पर दिया जाता? हमने अभी बात की, पुत्री के विवाह पर दिया जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो किसने लगाया था? डीडवाना ने, बिजोलिया ने, बेरोजगर ने या कुचामन ने? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा हमारा, बिजोलिया ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने चलाई थी? तो ये चलाई किसने? पृथ्वी सिंह ने चलाई थी, किशन सिंह ने चलाई थी या केसर सिंह ने चलाई थी या स्वरूप सिंह ने चलाई थी? तो ये चलाई थी, पृथ्वी सिंह ने चलाई थी। अब ये आप बोलोगे तलवार लाग क्या है? ये क्या था, पहले सामंत जो बनते थे ना, नया सामंत, उसके बनते ही जो राजा को दिया जाने वाला करता तलवार लाग। लेकिन पृथ्वी सिंह ने क्या किया, 1906 में इसे जनता पर लागू कर दिया था। इन कुछ कारण थे चौरी करता, इन्हीं की वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में नेतृत्व में किसने किया था? 1913 में किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, भोगीलाल पांड्या ने, हीरालाल शास्त्री ने या जयनारायण व्यास ने? किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने, हमने पहले बात कर ली। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? मन्ना पटेल को किया गया था, ठाकुर पटेल को किया था, साधु सीताराम दास को किया था या नानाजी पटेल को किया था? तो मन्ना राम लाल पटेल को किया गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये मन्ना, ये जो किसान, जो बिजोलिया किसान पंचायती से था, ये क्या था? तो ये कहती है कि उपरमाल ने जो थी उसका गठन किया गया था, जो विजय सिंह पत्तिक ने किया था 1917 में। उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। अगली क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया गया, हमने अभी बात की थी, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने की थी? विजय सिंह पत्तिक ने की थी, ब्रह्मादेव ने की थी, रामकृष्ण ने की थी, राममिलन लोहित ने की थी? तो किसने की थी? विजय सिंह पत्तिक ने की थी। ऑप्शन नंबर 3, ये थोड़ा ऑप्शन उत्सुक हो रखा है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये लो, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पत्तिक द्वारा वेरी साल में गठित किसानों का संगठन नाम दिया था उपरमान किसान बोर्ड, बिजोलिया किसान एसोसिएशन, मेवाड़ किसान, तो किस क्या नाम दिया था? उपरमान किसान बोर्ड। अगले क्वेश्चन के बात करें, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में, मंडोर में, टोंक में या बीकानेर में? बीकानेर था, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारा कहाँ था? बिजोलिया में हुआ था। साधु सीताराम दास ने इसको शुरू किया गया था। अभी बात करें कि विजय सिंह पत्तिक का कहाँ हुआ था जन्म, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंधित था? कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया है, पीटीआई ग्रेड में पूछा गया है, खापिम के एग्जाम में पूछा गया है, यानी पशु परीक्षक में भी एक क्वेश्चन आया था। शेखावटी से था, बिजोलिया से था, हाड़ौती से था, मेवात से था? तो किस आंदोलन से थे? मैं अभी बात कर रहे हैं जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
1917 में किसने विजोलिया किसान पंचायत के आयोजन किया था? तो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए किसने किया था? नानाजी पटेल, विजय सिंह पत्तिक, माणिक्यलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय? विजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? तो 1917 में किसने किया था? मैंने बात की उपरमाल बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पत्तिक ने। तो उसी का तो नाम है किसान पंचायत है, विजय सिंह पत्तिक। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 से 17 में की गई थी, इसका संगठन का संबंध था जयपुर से, शेखावटी से, डूंगरपुर से और विजोलिया से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा, विजोलिया से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद प्राचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? रामनारायण चौधरी थे, विजय सिंह पत्तिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, जमनालाल बजाज थे। तो कौन थे? विजय सिंह पत्तिक थे। अब बात करें कि रामनारायण चौधरी था, उन्होंने बेंगू किसान आंदोलन को संभाला था। माणिक्यलाल, बताइए, हमने कल एक सेशन लिया था जिसमें बताया था कि माणिक्यलाल वर्मा कौन से चरण में राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में प्रधानमंत्री रहे थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। व्याख्या आप देख लेना, व्याख्या इसीलिए लिखी गई है कि आप देख लो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनडी सक्सेस 9509 पे मिलेगी, जिसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो जाके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय सिंह पत्तिक ने विजोलिया आंदोलन में भाग लिया था 1915 में, 16 में, 17 में या 18? हमने पहले बात करते हैं 1916 में भाग लिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए आगामी ऐसे वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। विजोलिया में जागृति के लिए मंत्रिमंडल विजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वही विजोलिया में जागृति के लिए मित्रमंडल विजोलिया संगठन के साथ किसी साधुराम सीताराम दास ने। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनडी सक्सेस को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ने के लिए हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से हमारा चैनल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पत्तिक, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा? तो कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस आंदोलन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो एग्जाम और 4th ग्रेड एग्जाम आ रही है जो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए किसान आंदोलन मोस्ट हो गई, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो पहली बात करें भूप सिंह कौन थे? भूप सिंह क्या है, जो हमारे विजय सिंह पत्तिक थे, उनका ही नाम बचपन का नाम था वो भूप सिंह था। इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? विजोलिया किसान आंदोलन से। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? अब ये तुलसा भील क्या है, किसके संदेश वाहक थे? गुरु गोविंद गिरी के, संबाराम के, मोतीलाल तेजावत के या फिर विजय सिंह पत्तिक के? तो बताइए किसके थे? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, विजय सिंह पत्तिक के। अब एक बात करें हम यहाँ पे, जो मोतीलाल तेजावत थे, इन्होंने 21 मांगे की थी। वो मेवाड़ के शासक थे, जिन्हें 21 मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में विजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने या विजय सिंह पत्तिक ने? तो किसने किया था प्रस्ताव? विजय सिंह पत्तिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से उन लोगों को चुनिए जिन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास थे, हमने बात की। विजय सिंह पत्तिक थे, माणिक्यलाल वर्मा की हमने बात की, नारायण जी पटेल भी थे। तो हमारे 4 ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये जिसकी व्याख्या दे रखी है वो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था, हमने कई बार बात करी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। कब हुआ था? 1897 में। और ख़त्म कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने चरण थे, हमने जैसे बात किया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प में चयन कीजिए।
हमने जैसे बात की थी, देखो ये क्या है, ये क्वेश्चंस में 1-2 साल का डिफरेंस रह सकता है बुक्स के अनुसार। इस वजह से अब देखो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल डिफरेंट है, तो यही आंसर मानेंगे। क्या है, कुछ बुक्स में 14 दे रखा है, किसमें 15 दे रखा है, इस वजह से कन्फ्यूज होना होता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? छगनलाल चौपड़िया, विजय सिंह पत्तन, सीताराम दादुआ। हम तीनों को तो हमने बात ही कर ली, तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली बात है ए ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। और हमसे जुड़े रहे, अन्य वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिलेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। विजोलिया आंदोलन में के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने विजोलिया में क्षेत्र में चौरी का लगाया था, हमने बात कर ली हुई थी। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार पे तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम बाहर जनता पर डाल दिया था, हाँ 1906 में डाला था, ये भी याद रखना। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर का हाल नहीं चलाए थे, ये विरोध स्वरूप नहीं चलाए थे। अब ये अगला फोर्थ है, ये हमारा फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो 1-2 ये पता सत्य कौन है, सॉरी ये क्या है, वो हो गया। तो सत्य पूछ रहा है, तो 1-2-3 तीनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1997 ईस्वी में विजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव से एकत्रित हुए थे, निम्नलिखित में से किन्हें महाराणा से मिलने गए थे? तो हीरालाल, तेजराम, नानक जी। अब ये क्या है, जो साधु सीताराम दास थे, उन्होंने जब पहला चरण प्रारंभ हुआ था, तो नानक जी पटेल और ठाकुर जी पटेल को फतेह सिंह जो वहाँ के अभी होते शासक, उनके पास भेजा था। तो उन्होंने एक एक कर्मचारी इनके देखने के लिए या जांच करने के लिए इस आंदोलन के लिए भेजा था। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। विजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असंचित जोतों से त्याग पत्र देने का आरंभ किया था? 1925, 30, 22 या 27? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग से संबंधित नहीं है? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह या बिंदुलाल भट्टाचार्य? बताइए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन है? बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बिजोलिया के किसान आंदोलन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, कौन से अधिवेशन में दिया था? नागपुर अधिवेशन में दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आगा जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा जो बेंगू किसान आंदोलन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनके रूप में। तो हमसे जुड़े रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। और इस PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। विजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते में प्रति विजोलिया जागीरदार का रवैया था पूर्ण रूप से वह लागू करने में मना, महाराणा के विवेक या ब्रिटिश सरकार के प्रेषित पूर्ण रूप से स्वीकार। यह है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्या उन्होंने 35 करोड़ को माफ कर दिया था वो किसानों की? अब अगली बात करें, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है? तो बेंगू से है, विजोलिया से, या बरड है, या बीकानेर से? तो कौन से? विजोलिया किसान आंदोलन से रही। ये जेल भी गई हुई थी और इनके साथ नारायणी देवी थी एक। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। RS में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने विजोलिया किसान आंदोलन के में भाग लिया और गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। कौन थी? वो रमा देवी थी, रमा देवी थी। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। हमारे जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे, ये जो पिछली एग्जामों में सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने आज यहाँ पे देखे। हमारा जो अगला वीडियो वो बेंगू किसान आंदोलन पे आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा आगे में वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और इस वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।